धर्मों के सिद्धांत को समझकर जो व्यक्ति उचित ढंग से कर्म करता है वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो ठीक से कर्म करना नहीं जानता वो जन्म मरण के चक्कर में बार बार पिसता रहता है। जैसे कोई आदमी गाड़ी ठीक से चलाना नहीं जानता तो उसके भरोसे कोई यात्रा करना चाहे तो उसकी यात्रा कैसे सफल होगी। जो चालक स्टीयरिंग नहीं संभाल सकता, ब्रेक और क्लच का सही उपयोग नहीं कर सकता, एक्सीलेटर पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वो भला तुम्हें मंजिल तक कैसे पहुंचाएगा। उसके द्वारा गाड़ी कहीं न कहीं टकरा ही जाएगी या गड्ढे में जा गिरेगी। ऐसे ही तुम्हारे मन रूपी चालक को कर्म रूपी साधन का ठीक से उपयोग करना अगर आ जाए तो तुम्हारे जीवन की शाम होने से पहले वो तुम्हें जीवन दाता तक पहुंचा देगा, नहीं तो कहीं न कहीं टकरा करके जन्म मरण के गड्ढे में गिरा देगा। फिर चाहे वो 2 पैरों वाला हो या 4 पैरों वाला या बगैर पैरों वाला, वो किसी भी योनि में तुमको ले जाकर पटक देगा। पता नहीं किस योनि में तुमको भरमाएगा। फिर चाहे किसी सेठ के घर में जन्म लो या किसी नौकर के घर में, चाहे पशुओं के गर्भ में जाओ या पंछियों के, जन्म तो बार बार लेना ही पड़ेगा। बार बार जन्म लेना और बार बार मरना दुख रूप है। मनुष्य जन्म ही एक ऐसा अवसर है जिसमें इस महादुख से छूटने का सौभाग्य मिलता है। तुम अपनी समझ का सदुपयोग करो, अपने अनुभवों का, महापुरुषों की वाणियों का, महापुरुषों के सत्संग से मार्गदर्शन पा करके अपने जीवन को सफल बना लो। जो भी कर्म करो उत्साह और तत्परता से करो, कुशलता पूर्वक करो, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। परिणाम की चिंता किए बिना उत्साह, धैर्य और कुशलता पूर्वक कर्म करने वाला ही सफलता को प्राप्त करता है। अगर वो निष्फल भी हो जाए तो भी वो हताश और निराश नहीं होता, बल्कि अपनी विफलता का कारण खोज करके वो फिर से बड़ी तत्परता से अपने उद्देश्य पूर्ति में लग जाता है। जप, ध्यान, भजन और सत्संग ही ये ईश्वर को पाने के लिए सर्वोत्तम कर्म है। एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस का एक शिष्य बाजार से सब्जी लेने गया तो उसमें 2 पैसे ज़्यादा दे आया। रामकृष्ण परमहंस जब समाधि से उठे तब उन्होंने अपने शिष्य से पूछा, बैंगन क्या भाव लाया? उसने कहा, महाराज 2 आने सेर लाया। तो उन्होंने फरमाया कि अरे मूर्ख, 1.5 आने सेर की चीज के इतने ज़्यादा पैसे क्यों दिया? जब तू इतनी सी सब्जी खरीदना नहीं जानता तो परमात्मा को कैसे जान सकेगा? महत्व पैसों का नहीं है, किंतु फिर कभी किसी काम में गलती न करें। इसीलिए करुणा करके श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्य को डांटा। झाड़ू लगाते लगाते अगर किसी से कोई कचरा रह जाता या कूड़ा रह जाता तो उसे भी वो ऐसे ही डांटते थे कि ठीक से झाड़ू लगाना नहीं आता, आंगन साफ नहीं कर पाते तो अपना हृदय कैसे शुद्ध करोगे? तुम्हारा हृदय कैसे पवित्र होगा? इसलिए कुशलता पूर्वक कर्म करना सीखो, यही योग है। जिस समय जो कर्म करो वो पूरी ईमानदारी और तत्परता से करो। सिपाही हो तो सिपाही की ड्यूटी पूरी तत्परता से निभाओ, और साहब हो तो उस पद का सदुपयोग करके सबका हित करो।
सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। और श्रोता बनो तो ऐसे बनो कि सुनी हुई सभी बातें तुम्हारे दिमाग में बस जाएं। अब वक्ता बनो तो ऐसे बनो कि परमात्मा से जुड़कर निकलने वाली वाणी से अपना और दूसरों का कल्याण हो जाए। पुजारी बनो तो ऐसे पूजा करो कि पूजा करते करते अपने आप को भूल जाओ और सिर्फ पूजा ही बाकी रह जाए। आजकल लोग पुजारी, साधु या भक्त का लिबास तो पहन लेते हैं और मानते हैं कि हम पूजा करते हैं या भक्ति करते हैं। ऐसा करके वे अपने स्वाभाविक कर्तव्य कर्म से भागना चाहते हैं। वे पलायनवादी बन जाते हैं, जबकि सच्चा भक्त आलसी और प्रमादी नहीं होता। वो बुद्धू या पलायनवादी नहीं होता, वो तो कर्म को भी पूजा मानकर ऐसे भाव से कर्म करता है कि उसका कर्म करना ही भक्ति हो जाता है। जो भक्ति के बहाने काम से जी चुराता है वो तो फिर मूर्ख है। भगवान श्री कृष्ण जी फरमाते हैं कि जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है वो फिर मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। ऐसे मिथ्याचारी का जीवन तो खुद के लिए और समाज के लिए एक बोझ बन जाता है। हमारे देश के लोगों ने सबसे पहले गीता का ये दिव्य ज्ञान ही भुला दिया, तभी से कर्म में लापरवाही कर रहे हैं, आलस्य कर रहे हैं, प्रमाद कर रहे हैं और यही उनके और इस देश के पतन का कारण बन रहा है। लेकिन विदेशों में भगवत गीता का ज्ञान नहीं है, लेकिन उन लोगों में एक सद्गुण तो ये है कि जिस समय जो काम वो करेंगे उसमें पूरी तत्परता व दिलचस्पी से लग जाएंगे। पाश्चात्य संस्कृत से हमारी संस्कृति महान है, दिव्य है, किंतु उसकी महानता और दिव्यता का गुणगान करते हुए बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। किसी काम में अगर टाल मटोल करोगे, लापरवाही करोगे तो फिर उस काम में सफलता नहीं मिल सकती। इस लापरवाही की आदत को शीघ्र ही हमें सुधारना पड़ेगा। संत महापुरुषों के ज्ञान को हमें आचरण में लाना पड़ेगा, तभी हम किसी कार्य को अच्छे से कर सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो पुरुष मन से अपनी इंद्रियों को बस में करके अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। चाहे कोई देखे या न देखे, फिर भी कोई है जो हमें हर समय देख रहा है, जिसके पास हमारे सभी पाप और पुण्य कर्मों के लेखा जोखा है। इस दुनिया की सरकार से शायद ही कोई बच जाए, पर उस सरकार से आज तक न तो कोई बचा है न बच पाएगा। वहाँ पर किसी की सिफारिश अथवा रिश्वत काम नहीं आएगी, उससे बचने का कोई मार्ग नहीं। कर्म करने में तो मनुष्य स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने में वो स्वतंत्र नहीं है। इसीलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि कर्म करने में सदैव सावधान रहो। कर्म करो, कर्म की आसक्ति, कर्म के फल का त्याग करो, तो तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ होगी, सात्विक होगी। और स्वच्छ बुद्धि में ही परमात्मा प्रकट होता है। सात्विक बुद्धि के द्वारा ही आत्मिक ज्ञान समझा जा सकता है। मालिक के भजन ध्यान, उनके सुमिरन में, अच्छे कर्म करने में फिर तुम्हारा मन लगेगा। ध्यान और समाधि के द्वारा फिर तुम्हें वो अनुभव प्राप्त होगा जो किसी योगी या सन्यासी को प्राप्त होता है।